आइए बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो हमारी जो नोटें होती हैं, जो मुद्रा है भारतीय मुद्रा, तो उन नोटों के पीछे चित्र किन किन चीजों के हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन है चित्र वो, तो उसकी आज पहचान करवाएंगे। तो सभी नोटों में हम बारी बारी से बताएंगे। जरा ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छा वीडियो है। नोटें तो प्रतिदिन हम लोग देखते ही हैं, चाहे कोई पढ़ा लिखा हो चाहे पढ़ा लिखा ना हो, सब नोटें पहचानते हैं और पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहला है हमारा 10 रुपए का नोट। 10 रुपए का नोट में आप देखेंगे तो बैक साइड में जो चित्र बना होता है वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। वैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, यही सूर्य मंदिर मुख्य सूर्य मंदिर है। हालांकि एक गुजरात में भी सूर्य मंदिर बना हुआ है, बिहार में भी बना हुआ है, पर जो सूर्य मंदिर कोणार्क की बात हम करेंगे तो जो 10 रुपए के नोट में जो बैक साइड में चित्र बना हुआ है वो कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना हुआ है। इसका जो ये कोणार्क का सूर्य मंदिर है कहाँ, तो ये आपका उड़ीसा के पुरी जिले में, तो उड़ीसा में इस कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा थे, गंग वंश के राजा नरसिंहदेव ने इसका निर्माण करवाया था, कोणार्क के सूर्य मंदिर। तो बच्चों समझ में आया, 10 रुपए के पीछे जो चित्र बना होता है वो आपका कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र है। ठीक, अगला चलते हैं। ये 20 रुपए का नोट, 20 रुपए के नोट देखे होंगे। 20 रुपए के नोट में बैक साइड में आप देखिए तो जो चित्र बना हुआ है वो चित्र है एलोरा की गुफाएं। क्या है? एलोरा की गुफाएं। महाराष्ट्र का एक जिला है औरंगाबाद, वहां पर ये एलोरा की गुफाएं हैं। अजंता की गुफाएं भी पास में ही हैं, तो वहीं एलोरा और अजंता की गुफाएं दोनों पास में हैं। ये आपका औरंगाबाद में पड़ेगा, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है, तो जो एलोरा की गुफाएं थी उसका जो निर्माण करवाया था वो थे राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। राष्ट्रकूट वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था, लेकिन कुछ और भी वंश थे जिनका इसके निर्माण में सहयोग था। वो थे आपका कलचुरी वंश, और चालुक्य वंश, इनका भी योगदान था, है ना। और मुख्यतः राष्ट्रकूट वंश का योगदान ज्यादा था। देखिए बारिश होने लगी। अगला चलते हैं। ये आपके एलोरा की गुफाएं हुई। इसके बाद 50 रुपए के नोट में, तो 50 रुपए के नोट में आप देखेंगे रथ के साथ हम्पी का चित्र। ये हम्पी एक स्थान पड़ता है आपका कर्नाटक में, वहां पर पहले कभी एक साम्राज्य हुआ करता था, अब वो खंडोरों में तब्दील हो गया। हालांकि भारत सरकार ने अपने अंडर में करके और उसका जीर्णोद्धार करके अब बढ़िया दर्शनीय स्थल हो गया है और यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल हो गया है। तो ये हम्पी आपका कर्नाटक में। 50 रुपए का नोट हो गया। इसके बाद 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए का नोट में जो चित्र बना होता है वो है रानी का वाव। वाव मतलब कुआं,
बावड़ी, एक बावड़ी होती है कुआं। वो कैसा कुआं होता है, चारों तरफ से सीढ़ीदार होता है, यानी सीढ़ी के द्वारा हम वहां तक पानी तक पहुंच सकते हैं, वो होता है। तो ये आपका है गुजरात का एक शहर है पाटन, वहां पर है। तो एक वहां की जो महारानी थी, रानी उदयमती, तो जो सोलंकी वंश के राजा थे, तो यानी अपने पति की याद में इन्होंने निर्माण करवाया था रानी उदयमती। इसके बाद 200 का नोट में आपको जो चित्र मिलेगा वो मिलेगी सांची का स्तूप। सांची का स्तूप ये कहाँ है? मध्य प्रदेश का एक जिला है रायसेन। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश का जिला रायसेन, वहां पर दर्शनीय स्थल है। विश्व धरोहर में शामिल भी है, विश्व धरोहर में भी शामिल है। बौद्ध के स्तूप वगैरह वहां बहुत सारे हैं। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया। अगला है 500 रुपए का नोट। 500 रुपए के नोट में बैक साइड में आप देखेंगे तो जो चित्र बना हुआ है वो चित्र है, सब लोग परिचित होंगे उससे, लाल किला। ये लाल किला आपका है कहाँ? ये आपका दिल्ली में। और इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने निर्माण करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहां ने वही सन 1639 से 1648 के बीच 1639 से 1648 के बीच में निर्माण करवाया। कितना समय लगा? 10 वर्ष का लगा था समय। तो इसके बाद जो आखिरी नोट है जो इस समय चलन से भारत सरकार ने उसको बंद कर दिया है, 2000 रुपए का नोट। पहले चली थी, गुलाबी रंग की थी, आप सब देखे होंगे। तो उसमें जो चित्र बना हुआ है वो चित्र बना है आपका मंगलयान। बहुत ही चर्चा में रहा था। अपने भारत देश से जो मंगलयान मंगल के लिए छोड़ा गया था वो था 5 नवंबर सन 2013 में, है ना। तो ये मंगलयान का चित्र है 2000 में। इस तरह से आपने देखा कि जो हमारे देश में जो मुद्राएं चलती हैं तो उनके पीछे जो चित्र बने हुए हैं वो किन किन चीज़ों के चित्र हैं, उससे आज हमने परिचित कराया। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह बच्चों पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।